तो रवि की कक्षा में एक एनसीसी का एक कैंप लगा है, जिसमें आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तब तुमको आकर देखना चाहिए कि किस किस तरह से वहां पर नारियल के पेड़ हैं, हमारे यहाँ वर्षा कितनी होती है, किस तरह से वहां पर एनिमल्स रहते हैं, ऊंट से लेकर विभिन्न प्रकार के और जो हैं वो सब वहां पर हैं। जैसे कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जैवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। तो गाइज, तो ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है। नेक्स्ट हेडिंग पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब वो पर्यावरण जो मानव द्वारा होता है। देखिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time, needs grow and becomes more aware. Humans learn new ways to use the changed environment. They learn to grow crops, domesticated animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barley systems emerged, trade traditions and something etc. यानी उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसको लेकर हम ये सब आपके पास लेके या चीजों को आगे बढ़ाते हैं या आगे लेकर चलते हुए आगे को आते हैं। तो जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, जो मानवीय पर्यावरण है, वो क्या करते हैं कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया तथा उनका जीवन सरल था एवं आसपास की जो प्रकृति थी वो आवश्यकता अनुसार पूरी हो जाती थी। समस्त प्रकार के जो आवश्यकताएं थी वो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के बहुत सारे तरीके को खोज लिया था। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन और पहिए का आविष्कार, आवश्यकता, आग, उपजाऊ, वस्तु विनिमय पद्धति, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको उसने सीख लिया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में जो रसीले तरबूजे होते हैं, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली होते हैं, ये सब हम खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने